गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं साइकोलॉजी ऑफ गुरु, जो गुरु हैं हमारे, जो हमें ज्ञान देते हैं, उनकी साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो गुरु होते हैं वो आप टीचर्स को जो हमें पढ़ाते हैं, और जो हमें पढ़ाते हैं टीचर्स या हमारे जो ट्यूटर होते हैं, हमें घर पे पढ़ाने आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो गुरु नहीं होते। ठीक है, ये कोई भी चीज़ अगर हम किसी से सीख रहे हैं तो वो एक माध्यम है, हमारा जरिया है सीखने का। ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन सम्मान उसी इंसान का करना चाहिए जो सम्मान के लायक हो। ठीक है, तो ये टीचर्स बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं है आज वर्तमान की हालत देखते हुए, और इतने गिर चुके हैं कि इनको जीवन के बारे में पहली बात तो कुछ पता नहीं है, और ऊपर से गिर चुके हैं। ये बच्चों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चों को पाप भाव पकड़ाते हैं, बच्चों में भी कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छा ये बुरा, इतने स्टूडेंट्स अच्छे इतने बुरे। तो दोस्तों ये गुरु कतई नहीं है, और बिल्कुल भी दिमाग से ये बात निकाल देना कि टीचर्स हमारे गुरु हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स हैं, और ये सिर्फ परेशान करते हैं बच्चों को। इनको जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने नहीं देते। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो वैसे ही पढ़ेगा। ठीक है, मगर इनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती। ये सिर्फ हीनता पकड़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स पकड़ाते हैं, माँ बाप को बदनाम करते हैं, और सिर्फ बच्चों को जलील करके उनको नीचा गिराते हैं। ठीक है, अब इसी माध्यम से टीचर्स कई हो सकते हैं, जैसे कुंफू के टीचर्स हो सकते हैं, अलग अलग कलाओं के टीचर्स हो सकते हैं, डांस के टीचर्स हो सकते हैं, जो आपको ज्ञान दें, और ज्ञान कह रहा हूँ, आपको सिखाएं चीज़ें, तो वो भी टीचर्स ही हैं। ठीक है, उनका एक सम्मान एक हद तक रह सकता है कि हाँ भाई ये मेरे को डांस सिखा रहे हैं, मेरे को कुंफू सिखा रहे हैं, सम्मान है अपनी नज़रों में। लेकिन अगर वो भी आपको नहीं समझ रहे हैं तो वो भी, उनको गुरु मत समझ लेना। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जो भी चीज़ें हमको सिखाता है वो टीचर्स की श्रेणी में आते हैं, वो गुरु कतई भी नहीं है। ये बात आप समझ लेना। गुरु कौन होता है आप समझना, गुरु की परिभाषा। गुरु एकमात्र वो है जो आपको ज्ञान दे, आपको सही रास्ता दिखाए कि आपको क्या, कहाँ क्या करना है, और क्यों करना है, और किस लिए जाना है। आप भटक गए हो तो आपकी इच्छा का सम्मान, सबसे पहला पॉइंट जो गुरु करता है, आपकी इच्छा का सम्मान। जो सच्चा संत होगा, सच्चा गुरु होगा, वो आपकी इच्छा का सम्मान करेगा। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको कभी भी मना नहीं करेगा। ये आपको सुन के बड़ा अचंभित लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है। और पुराने ज़माने के 1000-2000 साल, 3000-5000 साल पहले जितने भी गुरु होते थे, वो हर इंसान की इच्छा का सम्मान करते थे, और ऐसा सम्मान करते थे कि आप ये समझ लो वो ताड़ लेते थे। उनके अंदर ज्ञान था देख के कि ये चाहता है, और वैसा करने को बोलते थे। इच्छा का सम्मान, उसके बाद इच्छा अनुसार ही वो, उसका मन जैसे भी विकृत हुआ है उसी हिसाब से उसको ज्ञान देते थे। तो गुरु वो है जो आपको सही राह दिखाए। ठीक है, आपको सही राह दिखाए, आपको ज्ञान दे, आपको जीवन के बारे में बताए कि जीवन कैसे जीना है। मेरे गुरु कौन है? दीप त्रिवेदी जी। ठीक है, और गुरु के अंदर एक लक्षण जरूर होगा, वो होगा साइकोलॉजी का। वो मास्टर होंगे साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के सरताज होंगे। वो वही असली गुरु हैं, उन्हीं को आप गुरुदेव बोल सकते हो। एकमात्र बस वही गुरुदेव हैं। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे ये करो ये मत करो, कभी आपको हीनता कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ाएंगे, कभी किसी चीज़ से आपका कंपैरिजन नहीं करेंगे, कभी आपको नीचा नहीं गिराएंगे। आप जैसे हो, जो भी हो, आप परफेक्ट हो। वो आपसे यही कहेंगे बेटा तू इकलौता है, अलौकिक है, तू परफेक्ट है, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, और हर वस्तु की अपनी अपनी वैल्यू है, इसलिए तू परफेक्ट इंसान है। वही एकमात्र गुरु है, और आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे आपका मन देख के कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा का सम्मान करके, कि आप पूरी दुनिया जीत लोगे। यही एकमात्र गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। और किसी को भी गुरु मत मान लेना, सब यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। एक सच्चे गुरु की परिभाषा मैंने आपको दे दी। इसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा जानने के लिए हकीकत में कि आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई में गुरु का रोल क्या होता है। एक कहानी द्वारा, एक शिष्य बहुत ज़्यादा, वो भी भटक गया था, तो एक सच्चे गुरु उसको मिले। किसी ने बताया, वो वहाँ गया, उनके आश्रम गया। सच्चे आदमी थे वो, आश्रम भी नहीं था एक तरीके से, आप ये मान लो वो परफेक्ट आदमी थे। ठीक है, उनसे पास कोई जाता था तो वो ताड़ लेते थे, हाँ भाई ये बंदा जो है ऐसी इसके अंदर हरकतें हैं, और इसको वाकई में मेरे को सत्य की राह पे लाना है। तो गए, तो उन्होंने वहाँ पर जो है, उनका जो भी आश्रम था जहाँ पे वो शिक्षा देते थे लोगों को, सच्चे संत थे। तो उन्होंने क्या कहा उससे, उन्होंने कहा बेटा, बोले मुझे गुरुजी ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा अच्छा चल ठीक है, तो ये मिल जाएगा। बोले सबसे पहले बात याद रखियो कि तुझे 7 दिनों में क्या करना है। तेरे को सिर्फ 7 दिनों में जैसी तेरी इच्छा हो तू वो करता रहे रोज़। अगर तेरी सोने की इच्छा हो तू सो जाइयो,
तेरी उठने की इच्छा है तो उठ जाइयो, ठीक है। तेरा कोई सवाल पूछने की इच्छा हो मुझसे सवाल पूछ लियो, ठीक है। तू फ्री मूवमेंट, फ्री तरीके से पूरे आश्रम में तेरे को घूमना है। तेरी जाने की इच्छा हो आश्रम से 7 दिनों में तो तू चला जाइयो। तेरी जो मन में इच्छा है तू वो कहियो। अगर तेरे को मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन लगता हो या कोई बात पे गुस्सा आती हो तो मेरे ऊपर गुस्सा हो लियो, ठीक है। जो तुझे लगता हो वो करता जा इन 7 दिनों तक, जैसा तेरा मन हो। जब चाहे उठ, जब चाहे सो, जब चाहे जो खा, जब चाहे जो पी, जो चाहे वो कर। ABCD किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। वो करता रहे तू, और वो करता रहे। उसके बाद मेरे को बताइए 7 दिन बाद, ठीक है। वो करता रहा, 7 दिन हो गए, वो गुरु के पास आया तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बेटा तुझे कैसा लग रहा है। तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया। उन्होंने अच्छा ये बता 7 दिन में तेरे को कोई कष्ट हुआ, कुछ अजीब सा फील कर रहा है। तो वो बोला 7 दिन यूं निकल गए चुटकियों में और टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लाई हो गया, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला एकदम। मतलब ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। 7 दिन ऐसे बीते जैसे 1-2 दिन हो। तो उन्होंने कहा कि तेरे को ज्ञान हो तो गया, तेरे मन में ज्ञान की इच्छा थी इसलिए तू अंतिम हाइट पे नहीं बैठ पाया। अगर इच्छा भी नहीं होती ज्ञान की तो तू अंतिम हाइट पे बैठा होता। और जितना तेरे लिए सक्षम था ज्ञान तुझे मिल गया है। अब पूरे जीवन तेरे को बस यही करना है, जो तेरे मन में आए तुझे वो करना है। और जो तेरे मन में आए तुझे वो करना है। जब तेरी जो इच्छा होनी है वो पूरी कर लेनी है। फ्री मूवमेंट चलना है, किसी की नहीं सुननी है, बाहरी प्रभाव की, और अपना जीवन जीना है बस। और कुछ भी नहीं करना है तुझे। यही तेरा ज्ञान है और तेरा टाइम फ्लाई की तरह उड़ेगा। और जो तेरे लिए हकीकत में होगा, जो तेरे को करना है वो तुझे मिल जाएगा। बस तेरे को ऐसे ही जीवन जीना है पूरे। यही एकमात्र ज्ञान है। और ज्ञान लेके वो गया और उसका जीवन एकदम मस्त हो गया। यही एकमात्र सच्चे ज्ञानी गुरु की परिभाषा है। अब समझ लेना आज के टाइम में सबके सब भ्रमित हैं, सबके सब वहमी हैं और सबके सब एक दूसरे को तोड़ना है, ख़त्म करना है। तो मैंने आज आपको साइकोलॉजी ऑफ गुरु बताई है, इस पर अमल कीजिए और पहचानिए सच्चा गुरु कौन है। ठीक है भाई।